अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट में वेटलेसनेस की क्या कंडीशन है, ठीक है, देखते हैं। व्हेन अ सैटेलाइट इज़ लॉन्च्ड बाय अ रॉकेट, हम लोगों ने पढ़ा कि एक रॉकेट जो है सैटेलाइट को लॉन्च करता है ऑर्बिट में, ठीक है, अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट होता है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं सैटेलाइट वाले टॉपिक में। ठीक है, रॉकेट लॉन्च करता है, दैन इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट एवरीथिंग इनसाइड द सैटेलाइट एक्सपीरियंस वेटलेसनेस। तो फिर हम लोग ये देखते हैं कि हर चीज़ वेटलेस हो जाती है सैटेलाइट के अंदर, बिकॉज द सैटेलाइट इज़ अ फ्री फॉलिंग बॉडी, क्योंकि सैटेलाइट एक फ्री फॉलिंग बॉडी है। ठीक है, तो क्या होता है, तो हर चीज़ जो है सैटेलाइट के अंदर वेटलेस हो जाती है। ठीक है, अब हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि फ्री फॉलिंग बॉडी का जो वेट होता है वो वेटलेस हो जाता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अभी हम लोगों ने प्रूफ भी किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंसिडर सैटेलाइट ऑफ मास एम। अभी हम लोगों ने एक सैटेलाइट कंसिडर की। ठीक है, इसका मास हमारे पास एम, दैट इज रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट ऑफ इन इट्स ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। ठीक है, ये एक ऑर्बिट में मूव करेगी जिसका रेडियस है आर। ठीक है, ये ऑर्बिट है, इसका जो रेडियस है वो क्या है आपके पास आर है, अराउंड द अर्थ ऑफ मास एम। अर्थ जो है इसका मास क्या है, इसका मास है एम। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हमसे कह रहे हैं टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, दैट इज़ वेट। एक तो mg लग रहा है ऑफ द सैटेलाइट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक है, एक तो इसका वेट है जो कहाँ पर होगा, जो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, एक तो इसका वेट है जो mg के इक्वल है। ठीक है, वाइल द सपोर्टिंग फोर्स, और एक इसकी सपोर्टिंग फोर्स हो जाएगी जो इसका नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर बनाकर दिखाया हुआ भी है। ठीक है, इसका वेट है जो अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, और ये है इसकी क्या नॉर्मल रिएक्शन, इसकी सपोर्टिंग फोर्स नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं है इसलिए टी नहीं है, एन है नॉर्मल रिएक्शन। द नॉर्मल फोर्स इज लेस देन द वेट। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं कि जो नॉर्मल फोर्स है ये वेट से कम है, एंड द डिफरेंस बिटवीन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। क्या मतलब वो इस बात का, सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल भी मुश्किल मतलब नहीं है, थोड़ा सा इसको डीप में जाकर समझते हैं, ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखना वन बाय वन देखना। हमसे कहने इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक वेट जो डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, और एक सपोर्टिंग फोर्स एन जो कि अपवर्ड लग रही है। अब देखना कह रहे हैं हमसे कि जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स यानी कि ये जो सपोर्टिंग फोर्स है, ठीक है, ये जो सपोर्टिंग फोर्स है, वेट नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, और ये जो इसकी सपोर्टिंग फोर्स है, ठीक है, ये एन, हमसे कह रहे हैं कि ये जो है लेस है इस वेट से, ये वेट से कम है। ऑब्वियसली अगर ये फ्री फॉल मूव कर रही है तो ये वेट से कम ही है ना, वेट ज़्यादा है तभी तो ये फ्री फॉल मूव कर रही है अंडर ग्रेविटी। वेट ज़्यादा है तो क्या है, अल्टीमेटली ये कम हो गया है। ठीक है, अल्टीमेटली नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, कम हो गया। नेट फोर्स हम लोग क्या निकालते हैं, नेट फोर्स में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं ना, तो नेट फोर्स हमारे पास किसके इक्वल हो जाती है, नेट फोर्स में हम लोग ग्रेटर फोर्स में से लाइटर फोर्स को माइनस कर देते हैं। डब्ल्यू बड़ा है, एन छोटा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, नेट फोर्स निकालने के लिए डिफरेंस बिटवीन का क्या मतलब है, सिंपल हम लोग नेट फोर्स निकाल रहे हैं जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, तो नेट फोर्स में हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर फोर्स में से लेस फोर्स को माइनस कर देते हैं, स्मॉलर फोर्स को, डब्ल्यू में से एन को माइनस कर दिया। ठीक है, फिर डब्ल्यू की जगह पर हमने क्या किया, डब्ल्यू की जगह पर हमने एम जी पुट कर दिया और एन अपनी जगह पर एज इट इज़, फोर्स अपनी जगह पर एज इट इज़ है। ठीक है, F इज इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस एन से मेरे पास क्या आ गया, F इज इक्वल्स टू डब्ल्यू की जगह मैंने डब्ल्यू का फॉर्मूला पुट किया, एम जी माइनस एन आ गया। ठीक है, तो इस तरह मेरे पास की वाली चीज़ आ गई। आगे देखना, आगे हमसे कहते हैं कि जब मैंने इनका डिफरेंस निकाला तो वो इक्वल आई सेंट्रीपिटल फोर्स के। भाई ये सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल आई, क्यों आई सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल, क्योंकि देखो ये क्या है, ये फोर्स है। ठीक है, फोर्स यहाँ पर क्योंकि ये सर्किल में ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं ना, ये सैटेलाइट ऑर्बिट में मूव कर रही है, तो इसकी जो भी फोर्स होगी जिसको ऑर्बिट में रखेगी वो कौन सी होगी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही तो होगी ना। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये कौन सी कंसिडर की जाएगी यहाँ पर, नॉर्मल नहीं, ये एक डायमेंशन वाली फोर्स नहीं बल्कि सेंट्रीपिटल फोर्स कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो फोर्स होगी, देखो सैटेलाइट जो हम लोगों ने एलिवेटर वाले जो जितने भी केसेस पढ़े लास्ट लेक्चर में, उसमें फोर्स को हमने एफ लिया, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक डायरेक्शन में चीज़ें मूव हो रही थी, या नीचे मूव हो रही थी या ऊपर मूव हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ पर आपके सैटेलाइट गोल घूम रही है, तो अब जो आपके फोर्स हो गया आप उसको एफ सी ले लोगे। ठीक है, इसलिए कहने के जो डिफरेंस है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, सेकंड लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग नेट फोर्स के हम लोगों ने लिख लिया, एफ इज इक्वल टू एम जी माइनस एन आ गया, प्रूफ कर दिया मैंने आपको। आगे देखो, एफ की जगह पर मैं रख दूंगी एफ सी, और एफ सी का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो एफ की जगह पर मैं पुट कर दूंगी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, बाकी एम जी माइनस एन आपके पास आ गया एज इट इज। ठीक है, ईजी है। आगे देखो, इट मे बी नोटेड दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन सैटेलाइट इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। और पीछे हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि जब कोई चीज़ राउंड मूव करती है तो इसके ऊपर एक, जब देखो जब कोई चीज़ हम लोग ये पढ़ चुके हैं, जब कोई चीज़ सर्कुलर या रोटेशनल मोशन करती है तो उसमें जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। भाई ये चीज़ तो हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, इसीलिए तो हमने यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स ली है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर इस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स पुट किया है। ठीक है, ये बात हमें पता है। दूसरी चीज़ हमने एक और पढ़ी है पीछे चैप्टर में, क्या पढ़ा है हम लोगों ने, कि अगर अर्थ के अराउंड कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है, ठीक है, अगर अर्थ के अराउंड कोई चीज़, अगर आपकी अर्थ है और अर्थ के अराउंड अगर कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है तो उसके अंदर कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी। ठीक है, जो ड्यू टू ग्रेविटी इन दोनों फोर्सेस के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होगी। ठीक है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी जो इस
को एक ऑर्बिट में रखेगी सैटेलाइट को, वही इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होगी। ये चीज़ हम पीछे एक डेरिवेशन में इस्तेमाल भी कर चुके हैं और ये कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियरली समझ चुके हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, हमारे पास कहना है कि एफ जी इज इक्वल टू एफ सी हो गया। ठीक है, फिर अब एफ जी की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा देखना ज़रा सही से। हम लोगों से क्या कह रहे हैं, ये है हमारे पास एफ जी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। एफ जी इज इक्वल टू एम जी, किस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास होती है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर आप लास्ट लेक्चर्स में जाकर इसको देखो तो हम लोग वहाँ से इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं, मतलब इस चीज़ को हम लोग फाइनली कैंसिल आउट वगैरह करके सब कुछ इन्हीं दोनों को इक्वेट करते हुए हम लोग ये चीज़ प्रूव कर चुके हैं कि किसके इक्वल आती है हमारे पास एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल आती है। तो हमने यहाँ पर लंबी नहीं की है, यहाँ पर डायरेक्ट हमने लास्ट लेक्चर्स में से पुट किया है। ठीक है, आप लोग भी जाकर देख लें। ठीक है, और अगर क्लियर ना हो रहा हो तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, वरना वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है इसी चैप्टर में। ठीक है, तो हमारे पास आ गया एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो आपका कैपिटल एम है कैपिटल एम से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उस तरफ जाकर वैसे भी डिवाइड होगा तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बच गया जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, आगे मूव करते हैं, क्या बचा हमारे पास, जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, अब हम लोगों से क्या कहा है, अब हमारे पास इसको इसके इक्वल कर दिया है, एम जी इज इक्वल टू एम जी माइनस एन। ये चीज़ कहाँ से आई, इक्वेशन 5.42 को कह रहे हैं। ठीक है, जल्दी से देखते हैं हमारी इक्वेशन 5.42 क्या थी। चलें इसको इसी पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, हमारी इक्वेशन 5.42 ये थी। ठीक है, ये वाला पूरा काम हमने किया ताकि हमारे पास जी आ जाए। ठीक है, वरना मेन जो हमारी डेरिवेशन चल रही है वो ये है। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास है एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एन। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ये देखो वी स्क्वायर अपॉन आर किसके इक्वल आ रहा है, जी के इक्वल आ रहा है। तो ये जो वी स्क्वायर अपॉन आर है इसकी जगह पर क्या पुट कर दूँगी, जी पुट कर दूँगी। ठीक है, तो ये जस्ट इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा इस तरह। ठीक है, और अब ये इक्वेशन क्या बच जाएगी, एम जी इज इक्वल टू एम जी माइनस एन। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख ली, एम जी इज इक्वल टू एम जी माइनस एन। ठीक है, अब क्या किया हमने, एन को इधर मूव करवा दिया, एम जी को उधर ले गए, एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी हो गया। ठीक है, एम जी में से एम जी माइनस हुआ, क्या बच गया, जीरो बच गया। इस तरह हमारे पास जो एन आ गया किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया, और आपका वेट क्या हो गया, अपेरेंटली वेटलेस हो गया। ये रीज़न है जो हम लोगों ने इस लेक्चर के स्टार्ट पे पढ़ा है कि सैटेलाइट में कोई भी जो बॉडी होती है वो वेटलेस हो जाती है। दिस इज़ द रीज़न, वो वेटलेस इसलिए हो जाती है। ठीक है, सिंस एन इज जीरो, सपोर्टिंग फोर्स जीरो पे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय सपोर्टिंग फोर्स ऑन द बॉडी रिवॉल्विंग इन अ सैटेलाइट इज जीरो। ठीक है, सपोर्टिंग फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हैंस द फोर्स दैट द बॉडी एक्सर्ट्स ऑन द सपोर्ट इज ऑल्सो जीरो। ठीक है, इसलिए वो फोर्स जो बॉडी एक्सर्ट कर रही है एज द सपोर्टिंग फोर्स वो भी जीरो है। द बॉडी एंड द एस्ट्रोनॉट इन सैटेलाइट देयरफॉर फाइंड देमसेल्व्स इन अ स्टेट ऑफ अपेरेंट वेटलेसनेस। ठीक है, अपेरेंट, उनकी बॉडी से वेट मास सब कुछ गायब नहीं हो जाता है, वो अपेरेंट वेटलेस हो जाते हैं। ठीक है, और कोई ग्रेविटी नहीं होती और इधर उधर उड़ने लग जाते हैं। इधर से नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग होगी, अगर वो इधर उधर उड़ने लग जाते हैं तो ऐसा काम कैसे करेंगे, फिर वहाँ पर आर्टिफिशियली ग्रेविटी इंड्यूस करवाई जाती है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी का टॉपिक हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।